अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 नवंबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जनरल फैज हमीद का पत्ता कट चुका है। नए आर्मी चीफ का बड़ा फैसला हो चुका है और अब कौम को एक बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। जनरल बाजवा अलविदाई खिताब कर रहे हैं और DGISPR की रात के 12 बजे दौड़े क्यों लगी। याद रखिएगा, एक दफा इस मुल्क में रात के 12 बजे अदालतें भी खुली थी और उसके 7-8 महीने बाद ये नौबत भी आ गई कि रात के 12:15 बजे DGISPR को भी उठना पड़ा। इस पर भी हम बात करेंगे। खान की जानब से एक बड़ी अनहोनी की गई है और इस वक्त इंपोर्टेड माफिया की टांगें कांप चुकी हैं कि खान ने क्या कह दिया है। इसके साथ साथ PTI के एक अहम मुकामी रहनुमा को गोलियां लगी हैं। ये बड़ा अहम खबर है और बड़ी मेरे लिए तो ये एक ऐसी खबर है कि जो आपको भी हिला के रख देगी कि क्या गुंडा राज है, क्या हो रहा है। लीगी बदमाश किस तरह से बेकाबू हो चुके हैं और पंजाब के अंदर किस तरह से परवेज इलाही की हुकूमत बेबस हो चुकी है। तो जनरल फैज हमीद पाकिस्तान के एक बेहतरीन फौजी अफसर, यानी जिनकी बेशुमार खिदमात है। यह अलग बात है कि उन्हें पाकिस्तान में मुतनाज़ा बनाया गया और इस मुल्क में पहले भी जो मुल्क की खिदमत करता है, जो मुहिब्बे वतन होता है, उसको यही सिला मिलता है कि उस पर इल्जामात लगते हैं, उसको गद्दार कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि जनरल फैज की क्या बात करनी, वो तो खुड्डे लाइन लग चुका है। याद रखिए, जनरल फैज हमीद ही वो थे कि जब अफगानिस्तान से अमरीकी जो है वो भागे और उस सारे मुश्किल वक्त उसको संभालना बड़ा मुश्किल था। पूरी दुनिया सोच रही थी कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन जनरल फैज हमीद की बदौलत पाकिस्तान ने बड़े एहसन तरीके से सारे मामले को संभाला। फिर जब वो DGISI नहीं रहे, कोर कमांडर पेशावर तैनात हुए, तो उस वक्त TTP के साथ बातचीत हो, आपके बॉर्डर पर ड्यूरेंट लाइन पर बाढ़ का मसला हो, काबुल के साथ आपके मामलात हों, बिल्कुल वो अमन के साथ सारे मामलात चल रहे थे। लेकिन जरा नजर दुड़ाएं कि जब से कोर कमांडर पेशावर से हटाया गया फैज हमीद साहब को और बहावलपुर खुड्डे लाइन लगाया गया है, तब से क्या हाल है। किस तरह तालिबान आते हैं, बाढ़ उखाड़ के वो ले जाते हैं, हमारे फौजी अफसरों पर वो हमला करते हैं, हमारे फौजी अफसरों को वो शहीद कर देते हैं। तो लिहाजा रात को मेरी एक सहाफ़ी दोस्त से मुलाकात हुई। उसने कहा ये जनरल फैज हमीद को मुतनाज़ा तो बना रहे हैं, ये जनरल फैज के हवाले से बातें तो कर रहे हैं कि जनरल फैज ये, जनरल फैज ये, और यहां तक भी शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर जनरल फैज हमीद का नाम समरी में आ गया, हम उस समरी को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर जनरल आसिम मुनीर का नाम ना आया, फिर भी हम समरी को रिजेक्ट कर देंगे। नजम सेठी साहब कहते हैं कि नून लीग की अगर बस में हो तो वो तो जनरल फैज हमीद को आर्मी से ही निकलवा दें। यानी मुकम्मल प्लानिंग के साथ एक फौजी अफसर को टारगेट किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें उनके खिलाफ हुई, खुड्डे लाइन कहा गया। मरियम जैसी 2 टके की सियासतदान, उसने भी जनरल फैज के बारे में जो कलमात अदा किए, जिस तरह के से इल्जामात लगाए, भोंडी हरकतें की, कोई वीगो डाला हरकत में नहीं आया, कोई अदारा हरकत में नहीं आया। और आज नौबत यह आ चुकी है कि जनरल फैज हमीद का बज़ाहिर पत्ता कट चुका है। तो रात को जिस सहाफ़ी से मेरी बात हुई, उसने कहा देखें, जनरल फैज हमीद का जाना आपके हाथ से पूरा अफगानिस्तान का जाना है। यानी जनरल फैज हमीद को आप तो इस तरह से लेते हैं ना कि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, वो जी PTI उनको पसंद करती है, नून लीग पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी काबिलियत, उनका प्रोफेशनलिज्म, वो लोगों को नहीं पता कि उन्होंने मुल्क की खिदमत कितनी की है और मुल्क को बचाने के लिए उनका क्या किरदार है। खैर जी, रात के 12 बजे DGISPR की भी दौड़ें इस इंपोर्टेड सरकार ने लगाई, क्योंकि रात को तकरीबन 10:30 बजे, 11:15 बजे के करीब जियो न्यूज़ पर निसार अब्बासी की एक स्टोरी चली कि समरी आ चुकी है, 6 उसमें नाम है, वो नाम भी आप जान चुके हैं। और उसके फौरी बाद 11:15 बजे के करीब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कर दिया कि कोई समरी नहीं आई, और मरियम औरंगजेब ने भी कहा कोई समरी नहीं आई, जैसे समरी आएगी हम आपको बताएंगे। तो लिहाजा जब इस तरह से यानी खबर चल गई, समरी आ गई
और इसने फिर भी उस समरी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, क्योंकि उसके अंदर तो जनरल फैज हमीद का भी नाम था। यानी अदारे ने जो समरी भेजी है ना, उन्होंने सारे जो वो शकूक शुबहात थे ना वो दूर किए हैं। और मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने जनाब जनरल आमिर को भी रखा, उन्होंने जनरल फैज को भी रखा, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को भी रखा। अब इस इंपोर्टेड सरकार का इस्तेहकाक है कि वो जिसको भी लगाते हैं, लेकिन अब तक की जो इतलात है उनके मुताबिक तकरीबन हर कोई ये कन्फर्म कर रहा है, क्योंकि पहले भी ये लिख कर और तय करके बैठे हुए थे कि नए जो आर्मी चीफ होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। तो जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। मुख्तलिफ जराए से अब तक ये कन्फर्म हो चुका है, लेकिन जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उस हवाले से जो है वो अभी वो बारगेनिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जरदारी साहब बल्कि आप डॉक्टर जरदारी भी कह सकते हैं, और मुफाहमत का बादशाह और जोड़ तोड़ का मास्टर जरदारी अगर किसी मामले में आ गया है तो इसका मतलब यह है कि वो कोई जुगाड़ करने के लिए आए हैं। तो ख़ास तौर पे जो रात को जरदारी साहब आए थे वो भी इसी पे था कि कुछ आप कर लें, कुछ अदारे की मान लें। यानी आप आसिम मुनीर साहब को लगा रहे हैं ना, लगा लें, लेकिन चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो आप लगा रहे हैं ना, वो फिर आप अदारे की मान लें। और उस हवाले से जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का भी नाम इस वक्त डिस्कस हो रहा है, और इसके अलावा जो है वो डिस्कस भी हो रहा है जो बाकी जो चीज़ें हैं कि जनरल अजहर अब्बास साहब भी हो सकते हैं। कल तक ये इतलात थी कि जनरल नुमान आर्मी चीफ होंगे, क्योंकि अदारा शायद ये चाहता था कि अब एक सही मानों में गैर मुतनाज़ा शख्सियत को आर्मी चीफ लगाया जाए। तो लिहाजा अब तकरीबन ये कन्फर्म हो चुका है, 95% आप कह सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब मुल्क के नए आर्मी चीफ होंगे। और अब इसको पीटीआई किस तरह से लेगी, इमरान खान किस तरह से लेंगे, क्योंकि इमरान खान ने इन्हें फारिग किया था जब ये आईएसआई के ओहदे पर थे। तो लिहाजा अब खान साहब और पीटीआई के अंदर ये ज़रूर है कि ये हो सकता है हमसे बदला लें, या हो सकता है ये हमारे मुखालिफ खड़े हो जाएं। लेकिन बेशतर ज़राए ये दावा करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर भी अगर आर्मी चीफ बन जाते हैं तो वो मेरिट पर फैसला करेंगे, अदारा जो डैमेज हुआ है उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। और जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं, और ऐसे वक्त पर जा रहे हैं कि जब उन पे 1300 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम भी लग चुका है कि वो कमा चुके हैं आर्मी चीफ होते हुए, और वो न्यूट्रल की वो नारे भी लगे, और मीर जाफर मीर सादिक भी उनको कहा गया, और रजीम चेंज ऑपरेशन। और फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम रूस के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन जनरल बाजवा ने फिर जो एक समिट हुई थी, एक आपका डायलॉग हुआ था, सिक्योरिटी डायलॉग, उसमें उन्होंने रूस की मुजम्मत की। तो यानी एक फुल मुतनाज़ा बनने के बाद, अच्छी तरह से स्कैंडलाइज होने के बाद, आज जनरल बाजवा साहब अलविदाई खिताब करने जा रहे हैं, क्योंकि 6 सितंबर को सैलाब की वजह से परेड नहीं हो सकी थी। तो आज GHQ के अंदर 6 सितंबर यानी यौम दिफा की जो होती है आपकी तकरीब, वो होने जा रही है, और उसमें जनरल बाजवा साहब अपना अलविदाई खिताब करने जा रहे हैं। और रात के 12 बजे, ये तो हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया कि रात के 12 बजे जो है ज़ाहिर इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, इन्होंने खेलने की कोशिश की। तो फिर रात के 12:15 बजे, पहले कभी नहीं हुआ, यानी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि रात के 12 बजे या 12:15 बजे जो है वो DG ISPR का कोई ट्वीट आए, और ख़ास तौर पे वो भी इतला देने के लिए कि समरी जा चुकी है। और रात के 12:15 बजे कौन सी समरी जाया करती है, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन ज़रा देखिए, एक हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और आप जो भी करते हैं आपको भुगतना पड़ता है। 6-7 महीने पहले इस मुल्क ने यह भी देखा कि रात के 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई, सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई। और अब वक्त देखिए, वक्त अल्लाह ताला किस तरह से वक्त को बदलते हैं कि रात के 12:15 बजे फिर उठ के सफाइयां देनी पड़ी DG ISPR साहब को, और उनको ट्वीट करना पड़ा कि हमने तो समरी भेज दिया जिसके अंदर 6 नाम हैं। कप्तान की जानिब से जो है, वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर सकते थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी नवाज दिया गया है, और उनके जो समधी हैं हाजी गुलाम, उनको गवर्नर KP के तैनात करने के लिए भी समरी सदर को अरसाल कर दी गई है, और ख़ान के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। फिर ये सारे मामलात हैं, और ख़ान की जानिब से खैर जो ऐलान किया गया है वो कहते हैं कि मुझे इक़्तिदार में आना ही है, यानी मैं तो आ रहा हूँ, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, हमें इलेक्शन मुहिम की भी ज़रूरत नहीं। यानी खान साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन मुहिम भी चलाने की ज़रूरत नहीं है,
मैं इस वक्त अभी फौरी इलेक्शन हो जाए, बाद में इलेक्शन हो, मैं लोगों में ना भी निकलूं, मैं जलसे ना भी करूं, मैं वोट ना भी मांगूं, फिर भी मुझे ये एतमाद है मैं हुकूमत में आ जाऊंगा, मैं इक़्तिदार में आ जाऊंगा। तो वीडियो के आखिर में सबसे अहम मसला, पहले पाकिस्तान में दिन दिहाड़े पंजाब हुकूमत के होते हुए वजीराबाद के मुकाम पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान पर हमला हुआ, गोलियां चली, वो जख्मी हुए, ना FIR दर्ज हुई, कोई पर्चा कटा, ना कोई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हो सकी। आप जनाब इसी तरह की पंजाब के अंदर गुंडागर्दी जारी है, गुंडा राज है, यानी चौधरी परवेज इलाही के होते हुए भी, काफ लीग और PTI की अपनी हुकूमत होते हुए भी पंजाब के अंदर कत्लो गारत जनाब जारी है। और सबसे बड़ी जो बेबसी और मैं कहता हूं कि जो सबसे बड़ी बात है जो खा जाती है बंदे को, कि परवेज इलाही के होते हुए पंजाब में PTI की हुकूमत के होते हुए PTI के रहनुमा पर गोलियां चल जाएं, एक बंदा कत्ल भी हो जाए, पर्चा नहीं कटेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई जो है वो कानून हरकत में नहीं आएगा हुकूमत होते हुए। जरा अंदाजा करें, हुकूमत ना हो तो फिर क्या हो PTI के रहनुमाओं के साथ, PTI के कारकुनान के साथ। ये जनाब वाक़या है मंडी बहाउद्दीन का, और मंडी बहाउद्दीन की तहसील है मलकवाल, और मलकवाल का एक बड़ा गांव, यानी मंडी बहाउद्दीन का सबसे बड़ा कस्बा या गांव आप कह सकते हैं रुकन, वहां पे जनाब 19 नवंबर को जो उस वहाँ के एक मुकामी रहनुमा और बड़े पॉपुलर और वहाँ पे बड़े एक्टिव PTI के रहनुमा फलक शेर गोंदल, फलक शेर पठान का भी इनको कहते हैं क्योंकि इनकी जो बरादरी है पठान का, उस वजह से वैसे गोंदल जट बरादरी से इनका ताल्लुक है। फलक शेर ये एक फोतकी पे, क्योंकि मुकामी रहनुमा फोतकियों पे जाते हैं, फातह खानी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, यानी ये ज़मीन से उठे हुए लोग होते हैं ना, लोगों के साथ टच में रहते हैं, ताल्लुक इनका होता है। तो लिहाजा फलक शेर साहब एक फातिहा खानी करके जा रहे होते हैं, तो दो से तीन मोटरसाइकिलों पे आते हैं गुंडे, नून लीग के, मुंह पे नकाब उन्होंने चढ़ाया होता है, और वो गोलियों की बुछाड़ कर देते हैं, और हुंडा सिविक उनकी जो गाड़ी है वो छलनी हो जाती है। और फिर फलक शेर साहब का जो ड्राइवर होता है मुनव्वर इकबाल, वो मौके पर ही वो शहीद हो जाते हैं, और फलक शेर साहब को भी गोलियां लगती हैं। वो इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये वो इलाका है जहां पे चौधरी परवेज इलाही साहब के वो करीबी साथी भट्टी बरादरान, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब परवेज इलाही साहब के, ये उनका एरिया है, वहां पे उनका राज चलता है, वो उनका राज भी वहां पे है। और फिर चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब हैं। और फिर खबरें ये हैं, हमारी जब मोहनिस इलाही साहब से मुलाकात भी हुई थी तो खबरें ये हैं कि चौधरी मोहनिस इलाही साहबजादे जो हैं वो इलेक्शन भी अगला इस हल्के से लड़ सकते हैं। और फिर PTI का अपना रहनुमा, गोलियां नून लीग से चली, हुकूमत PTI की, लेकिन कोई पर्चा नहीं कट रहा। कोई पर्चा अगर कटा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। अगर PTI का रहनुमा, उसको इंसाफ नहीं मिलता, उसका ड्राइवर भी मारा जाता है, तो जरा अंदाजा करें इस मुल्क के अंदर आम बंदे का क्या हाल होगा। और ऐसी हुकूमत का आपने क्या करना है, ऐसे वज़ीर आला का आपने क्या करना है अगर आपको इंसाफ भी नहीं मिलना। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।